हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल क्रिएटिव माइंड्स 2M चैनल में। तो दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे कि आज की वीडियो में हम KYP के बारे में बताने वाले हैं, जो कि नया अपडेट है। उसको हम साझा करेंगे कि KYP में क्या होता है, अब कितने कोर्स हैं, क्या है KYP, क्या है बेनिफिट्स, यह किसके द्वारा संचालित अब किया जा रहा है, और एक स्टूडेंट के लिए पर आवर के लिए कितना दिया जा रहा है और कुल कितने आवर हैं, तो टोटल कितना होगा। इस बात को इस वीडियो में हम समझेंगे। तो आप वीडियो को अंत तक देखिए और एक एक बात को आप समझते चलिए, ठीक है। फिलहाल हम क्रोम ब्राउज़र को ओपन करते हैं और क्रोम ब्राउज़र को ओपन करते हैं, यहाँ पर KYP सर्च करते हैं। KYP को सर्च करते हैं, देखिए ये कुशल युवा प्रोग्राम बिहार स्किल डेवलपमेंट खुल जाता है। वैसा ही प्रोग्राम एक नीचे भी है, बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन, ठीक है। लेकिन हम फर्स्ट लिंक पर क्लिक करेंगे, जो कि बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन है, ठीक है। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद ये देखिए गवर्नमेंट ऑफ बिहार, यह गवर्नमेंट ऑफ बिहार के थ्रू चलाया जा रहा है और इसका फुल फॉर्म होता है कौशल युवा प्रोग्राम, यानी कौशल युवा कार्यक्रम। फिलहाल हम इसके दस्तावेज़ के बारे में देखेंगे कि इसमें एडमिशन लेने के लिए क्या ज़रूरी दस्तावेज़ है। तो देखिए इसमें आधार कार्ड, 10वीं 12वीं का मार्कशीट, बिहार का मूल निवास प्रमाण पत्र, पते का एड्रेस, बैंक खाता पासबुक की छाया प्रति और पासपोर्ट साइज फ़ोटो, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि कौशल युवा कार्यक्रम के बारे में ज़रूरी बातें क्या हैं। तो यह बिहार सरकार की एक योजना है, ठीक है। इसका मकसद युवाओं को रोजगार के लिए तैयार करना हो, मतलब युवा एक्टिव हो। इस योजना में कम्युनिकेशन स्किल, कंप्यूटर के बेसिक जानकारी और सॉफ्ट स्किल के बारे में जानकारी दी जाती है। और इस योजना के तहत 3 विषयों की जानकारी 240 घंटे में किया जाता है। इन सभी बातों को हम विस्तार से जानेंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखिए और स्किप ना करें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए। फिलहाल देखिए ये इंग्लिश में, हम इसको हिंदी में कर लेते हैं। हिंदी में करने के बाद देखिए ये लिखा है कौशल युवा कार्यक्रम का मैंने उद्देश्य क्या है रणनीति। तो आपको बता दें, जैसे कि पीछे देखें कि बिहार सरकार जो यहाँ अभी फ़िलहाल बिहार में नीतीश की सरकार है, NDA की, वो नीतीश ये बहुत पहले का KYP प्रोग्राम चलाए हुए हैं ताकि बिहार के युवाओं को रोज़गार मिले, वो नए नए स्किल सीखें, ठीक है। उसके लिए देखिए यहाँ पर बिहार सरकार पर आवर 32 रुपया 40 पैसे पर आवर पर कैंडिडेट को पे कर रही है और टोटल ड्यूरेशन कितना है 240 आवर। तो आप 240 और 32.40 से मल्टीप्लाई करके समझ लीजिए कितना आपको दे रही है बिहार सरकार, ठीक है। तो हम अभी आगे बने रहिए, आपको एक एक बात समझाएंगे कि कैसे कैसे क्या हो रहा है, क्या अपडेट है। देखिए सॉफ्टवेयर स्किल प्रशिक्षण कार्यक्रम के मुख्य विशेषताएं, आखिर इसके विशेषताएं क्या है। तो इसकी विशेषताएं हैं कि इसमें आपको 3 कोर्स सिखाया जाएगा अब, जो कि 120 घंटे का एक होगा और एक 80 घंटे का होगा और एक 40 घंटे की, ठीक है। वो तीनों कोर्स इस प्रकार हैं। देखिए KYP कोर्स 1, जिसमें इंग्लिश एंड हिंदी कम्युनिकेशन स्किल, जिसमें आपको हिंदी और इंग्लिश को थोड़ा बोलने सिखाया जाएगा और उसके सिलेबस के बारे में बताया जाएगा, ठीक है। उसके बाद KYP कोर्स 2 है, ये 80 आवर का था। ये देखिए KYC कोर्स 2 120 आवर, हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। ये भी हिंदी आपको दोनों माध्यम से पढ़ाया जाएगा। इसमें आपको बहुत सारा चीज़ पढ़ाया जाएगा, MS वर्ड, Windows 7, MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट, MS ऑफिस, सब सिखाया जाएगा। MS ऑफिस मतलब ये सब बहुत अच्छा खासा सिलेबस है। आपको इसमें भी मार्कशीट बनाना, आपको आधार कार्ड बनाने आना, आपको फॉर्म ऑनलाइन करने आना, सब इसमें बेसिक जानकारी आपको सिखा दी जाती है। मतलब कि आपको बिहार सरकार फ्री में इतना सिखा रहे हैं ताकि युवाओं को कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। हम आगे बढ़ेंगे
देखिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आपको बता दें हम कि बिहार में जैसे पहले क्या हुआ था कि पहले कुछ ही लोग किए थे डीएलएड बीएड, और एक ऐसा दौर आया टीचर का जिसमें बहुत लोगों का सिलेक्शन होने लगा, तो सबको क्या हो अफसोस होने लगा। फिलहाल यहाँ पर देखिए सिक्योरिटी डिपॉजिटरी के लिए आपको 1000 अमाउंट देना होता है। आप नज़दीकी सेंटर पर जाइएगा और वहाँ पर आपको अगर एडमिशन कराना होगा तो वहाँ से 1000 रुपया आपसे मांगेगा, और सिक्योरिटी मनी आपको एग्ज़ाम के बाद वो लौट जाता है। और ये बड़ा अपडेट है कि आपको बहुत जल्दी लौट जाएगा। एग्ज़ाम जैसे ही दीजिएगा पहले के मुताबिक अब जल्दी। और देखिए यहाँ पर 3 अटैम्प्ट, अगर एग्ज़ाम में फेल हो जाते हैं तो आपको 3 बार मौका दिया जाएगा या छोड़ देते हैं। तो जैसे कि मैंने बता रहा था कि क्या हो रहा था कि अगर कोई डीएलएड बीएड नहीं कर रहा था तो उसको बहुत अफसोस हुआ। आप ट्रेनिंग फ़ी 32 रुपया अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 7776 रुपया टोटल हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो डीएलएड बीएड वाले क्या हो गए सब टीचर में, तो ऐसे ही एक ऐसा दौर आएगा जिसमें हर जॉब में ये कंप्यूटर स्किल्स मांगा ही मांगा जाएगा। अगर स्वाभाविक है कि अगर यह बिहार सरकार करा रही है तो बिहार के एग्ज़ाम में केवाईपी मतलब कि ज़रूर करेगी ही करेगी कि आपको केवाईपी आना चाहिए। तो इसके मुताबिक आपको करना ही करना चाहिए ताकि बाद में पछतावा ना हो। ठीक है, तो आप एक एक बात को समझकर आपको मैं ऐसा कहूँगा कि आपको केवाईपी करना चाहिए। ये कोई बड़ी कोर्स नहीं है, 3 महीने का कोर्स है, लेकिन कंप्यूटर आपको बेसिक जानकारी दे देती है। ठीक है, फिर आपको इसको पढ़ते ही देखते हैं यहाँ पर क्या क्या। देखिए क्लिक करेंगे, अगर वहाँ पर नज़दीकी सेंटर पर जाइएगा तो यहीं एक फॉर्म है, आपको फॉर्म फिलअप करके तब आपको वहाँ पर जमा करके उसमें एडमिशन कराना होता है। लेकिन देखिए अब हम यहाँ पर पॉइंट वाइज एक एक बात को समझेंगे कि कुशल युवा कार्यक्रम क्या है। आप देख सकते हैं कुशल युवा कार्यक्रम आर्थिक हल युवाओं को बल नामक 7 प्रतिशत यानी 7 निश्चय योजना के तहत ये कराया गया कि ताकि बिहार के स्टूडेंट या युवाओं को स्किल में वृद्धि हो। जैसे कि मैंने बताया कि बीपीएससी वाला। ठीक है, तो इसकी हम अब फिलहाल मुख्य विशेषता को देखेंगे। ठीक है, तो मुख्य विशेषता को देखेंगे। इसकी मुख्य विशेषता है कुशल युवा कार्यक्रम के पाठ्यक्रम में 3 घटक शामिल होंगे, जैसे कि बताया जीवन कौशल, संचार कौशल और बुनियादी कंप्यूटर साक्षरता था। ये मतलब कि आपको हर तरीके से बोलने मतलब बेसिक आपको बेसिक जानकारी दे ही दी जाएगी। ठीक है, ये प्रशिक्षण प्रदान करने के ई लर्निंग मोड का उपयोग किया जाएगा। ई लर्निंग यानी डिजिटल मोड। ठीक है, प्रमाणित प्रशिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण यानी आपको उसी सेंटर में जाना है जो बिहार सरकार द्वारा वेरीफाइड हो। ठीक है, उसके बाद आप नज़दीकी कोई भी सेंटर में जाइए, आपको वहाँ पर एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद फिर देखते हैं कुशल युवा कार्यक्रम केआईपी के लिए इच्छुक परीक्षार्थी लाभार्थी कौन है। तो आपको बता दें कि इसके लिए लाभार्थी 15 से 28 वर्ष आयु समूह के सभी उम्मीदवार हैं। अगर आपका एज 15 वर्ष से लेकर 28 वर्ष के बीच है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। लेकिन इसमें भी कुछ विशेष छूटें हैं, जो कि एससी एसटी के लिए 5 साल एक्स्ट्रा और ओबीसी के लिए 3 साल मतलब आरक्षण के थ्रू जैसा कि प्रावधान किया गया है। ये उसके बाद देख सकते हैं कि अभ्यर्थी 20 से 25 आय के हैं और स्वयं सहायता भत्ता लेना चाहते हैं तो इसके लिए नामांकित। अगर आपको बता दें कि अगर केआईपी किए रहेंगे, अब अगर आप स्वयं सहायता भत्ता योजना का लाभ लेना चाहेंगे तो आप ले सकते हैं। ठीक है, वह केवाईसी के लिए प्रशिक्षण लाभार्थी का पंजीकरण कैसे होगा। हाँ, तो आपको जैसे बता दें कि आपका रजिस्ट्रेशन कैसे होगा। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको 2 तरीके हैं। एक तो आप अगर आप नज़दीकी सेंटर पर जाइएगा तो वहाँ पर भी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, और एक आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। वो आपको वेबसाइट हम नीचे बताएंगे। फ़िलहाल अंतर्गत कौन सा पाठ्यक्रम शामिल है, जैसे कि मैंने बताया कि इसके अंतर्गत क्या क्या पाठ्यक्रम है। तो देखिए कोर्स 1 और हिंदी ये बता दें जैसे कि 80 घंटा में ये तीनों कोर्स हिंदी और इंग्लिश दोनों मोड में पढ़ाया जाएगा। ठीक है,
इसके तहत देखिए, इसके तहत जो कोर्स है 120 घंटे, देखिए इसमें है विंडोज 7, ये देख सकते हैं विंडोज 7 इंटरनेट ब्राउज़र, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेस, मतलब कि बहुत अच्छी जिसमें कि एक्सेल, कैल्क, इसमें आपको डेटा मतलब कि करना सिखाया जाता है कि डेटा को कैसे आप मतलब नियंत्रण करिएगा, मार्कशीट बनाना उसी में सिखाया जाता है। ठीक है, जैसे कि बताया कि वैसे 3 कार्यस्थल की तत्परता के लिए सॉफ्ट स्किल की जानकारी आपको शुरू में ही बताया कि सॉफ्ट स्किल की इसमें जानकारी दी जाएगी। ठीक है, अधिक जानकारी के लिए लिंक दिया गया है। ठीक है, उसके बाद हम नीचे आते हैं और आपको फिर से बता देते हैं। देखिए यहाँ पर बिहार सरकार यानी जो नीतीश सरकार है वो हर युवाओं के लिए मतलब कि 32 रुपया 40 पैसे पर आवर पर कैंडिडेट, यानी एक लड़के पर 1 घंटे के लिए 32 रुपया 40 पैसा पे कर रही है। और आपको टोटल ड्यूरेशन कितना है 240, तो 240 इंटू 32.40 से मल्टीप्लाई कीजिएगा। तो मैंने फिर बताया और फिर बता रहा हूँ कि आपको 7,776 रुपये कुल हो जाएगा। तो आप पर एक कैंडिडेट पर बिहार सरकार द्वारा इतना खर्च किया जा रहा है, तो आप ऐसा अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाएं। ठीक है, और यह जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दें।